आज की सरकार हमारे कस्बों और संस्थानों के नाम बदलने पर क्यों आमादा है? शायद भयावह होने वाली जमीनी हकीकत से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, सामने आने वाले संदिग्ध सौदों पर पर्दा डालने के लिए, विकास न होने के परिदृश्य को छिपाने के लिए, भोलेपन को झकझोरने के लिए। वास्तव में यह होना चाहिए कि शासकीय संस्थानों में व्याप्त अव्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार कैसे हो, इस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन दिखावे के लिए और जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रामपुर बाघिलान में स्थित महाविद्यालय का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायक एक ही पार्टी होने के बावजूद वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार सत्ता में आसीन रहे जनप्रतिनिधि जी के घर से महज कुछ दूरी पर स्थित महाविद्यालय की हालत को देखकर आप जमीनी हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू रामपुर बाघिलान में स्थित शासकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां पर जमीनी हकीकत और व्यवस्थाओं के संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन से जानकारी जुटाई गई तो विकास के दावों की कलई खुल गई और भयावह तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू ने क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्र की जनता को शिक्षा से मरहूम करने की बात कही गई। बताया गया कि सरकार के द्वारा रामपुर बाघिलान में महाविद्यालय तो बनवा दिया गया, लेकिन महाविद्यालय में सुविधाएं नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में केवल कला संकाय छोड़कर उसमें भी इतिहास और भूगोल जैसे विषय भी संचालित नहीं हैं, जबकि स्थानीय विद्यालयों से अधिकतर छात्र छात्राएं इन्हीं विषयों से पढ़कर महाविद्यालय में पठन पाठन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सुविधा के अभाव में यही छात्र छात्राएं सतना और रीवा में पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जिससे गरीब छात्र छात्राओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है। आपको बता दें कि महाविद्यालय स्वयं के भवन में शिफ्ट हुए 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक भवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उल्लेखनीय है कि शासकीय महाविद्यालय रामपुर बाघिलान की स्थापना प्रदेश सरकार की ओर से 2010 में की गई थी। शुरुआती 6 वर्ष तक महाविद्यालय का संचालन रामपुर बाघिलान कस्बे में स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। 2016 में महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया और उसमें महाविद्यालय का संचालन शुरू हो गया, लेकिन अभी भवन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कॉलेज में शिक्षारत लगभग 325 से अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वही सुविधाओं के अभाव को देखते हुए महाविद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से 3 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। ना खेल मैदान है, ना सड़क, ना बाउंड्री बॉल। महाविद्यालय को बने हुए 6 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक महाविद्यालय भवन तक पहुंच मार्ग तक नहीं बनाया गया और न ही छात्रों के लिए खेल मैदान बनवाया गया। और गौर करने वाली बात तो यह है कि भवन के चारों ओर बाउंड्री बॉल का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है, जिससे कि छात्र छात्राएं अपने आप को महाविद्यालय परिसर में असुरक्षित महसूस करते हैं। कैंपस में खेल मैदान नहीं होने के कारण खेल गतिविधियों का संचालन नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इस परंपरा को समाप्त करने एवं व्यवस्था में सुधार करने को लेकर शासकीय महाविद्यालय के मुद्दे को जिले से लेकर प्रदेश तक उठाने का मन बनाया है। यहाँ पे कोर्स लगभग सब सर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है फिक्स है लगभग सर। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर है यहाँ पे। बस सर, साइंस यहाँ पे सर है ही नहीं, तो कहाँ से आया सर? इसमें यहाँ पे कोई किसी ने वही नहीं किया, पहल नहीं की कि जिस वजह से आए साइंस या कुछ आए। ये यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आए नहीं, काफी बच्चे काफी परेशान होते, जैसे सतना रीवा लोग जाते हैं क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट से हैं। जो ये सब्जेक्ट के वो यहाँ तो कर रहा है, जिसका नहीं है वो जा रहा है बाहर। क्या करेगा बेचारा, परेशान तो हो गए। मन में ये इच्छा थी कि जियोग्राफी लेके जाए सब्जेक्ट, तो फिर सर मैं यहाँ पे आया तो पता ही नहीं था, है ही नहीं यहाँ पे। हो गया फिर एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट फिर किया गया। और क्या, बस यही था। बुनियादी सुविधाओं में बाउंड्री नहीं है, फैकल्टीज नहीं है और छात्रों की संख्या भी कम हो रही है, तो फैकल्टीज बढ़ेंगी
सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो छात्रों की संख्या बढ़ेगी और बुनियादी सुविधाएं, यहाँ तक पीने का पानी है, टॉयलेट वगैरह सब तो है, बट वही संख्या की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और अंग्रेजी 5 विषय हैं। इन विषयों के अलावा शासन से निवेदन किया गया है, अनुरोध लिखा गया है लेटर, और आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में शासन इनको स्वीकृति देगा। रामपुर विधानसभा का एकमात्र कॉलेज है ये रामपुर में, और अभी जब मैं आया वहाँ से तो रोड नहीं है। बहुत सारे देख रहा था मैं कि बच्चों की साइकिलें फंस रही थी, मोटरसाइकिल बिगड़ी पड़ी है बीच में, और इस कॉलेज में कहीं बाउंड्री नहीं है। उसके बाद मैंने कई लोगों से चर्चा की यहाँ पे, लोगों ने बताया कि यहाँ पे यह तो जो प्रोफेसर हैं 6 पद हैं, इसमें 2 ही प्रोफेसर हैं, और बच्चों की संख्या यहाँ पे 300 है, जिसमें 270 लड़कियां हैं और 330 लड़के हैं। ऐसा लगता है कि जो कि आर्ट्स कॉलेज का बीए कॉलेज है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट बीए को फुलफिल करता है सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, और सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे लगा इस कॉलेज में आके, ये 10-12 वर्षों से कॉलेज खुला है, और जो गरीब परिवार के लोग यहाँ, जिनके पास रीवा और सतना में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे परिवार के लोगों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, और सामने विधायक का घर है। जबकि ये कॉलेज, लोगों ने मुझे बताया कि ज्ञापन दिया गया था कि पड़िया में शहीद हुए शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से कॉलेज करना चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक, तात्कालिक विधायक विक्रम सिंह ने अपने बाबा के नाम कराया है, ठाकुर गोविंद नारायण सिंह जी के नाम से। निश्चित जो शहीद हुआ है उसका नाम होना चाहिए, और उनके साथ साथ इस जो कॉलेज में व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए। मैंने अभी कई बच्चों से बात की, पता चला कि यहाँ कोई भी सुविधा है नहीं, न सुरक्षा की सुविधा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कॉलेज जो रामपुर उसका है, यूजीसी से कवर नहीं है। जो यूनिवर्सिटी से ग्रांट फंड मिल सके इन्हें, वो कवर नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जमीन जो होनी चाहिए 11.5 एकड़ कॉलेज को अलॉट होनी चाहिए, और इस कॉलेज में 6 एकड़ अलॉट है। और मैंने अभी एसडीएम साहब से बात किया है फोन में, और पटवारी से बात किया है कि निमुआ में जमीन है 10 एकड़ गवर्नमेंट की, और उसको हम लोग प्रयास करके, कांग्रेस के लोग जितने लोग हम लोग प्रयास करके कलेक्टर साहब से मिल के और प्रयास करेंगे कि 10 एकड़ इस कॉलेज के नाम हो जाए, तो ये यूजीसी से कवर हो जाएगा। जब यूजीसी से कवर हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, और नौजवान जो गरीब परिवार हैं और सवर्ण परिवार हैं, तमाम लोग परिवारों को जब सुविधा यहाँ मिल जाएगी, यहाँ शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉलेज, अच्छे कॉलेज हैं तो वहाँ पे व्यापार का भी विकास होता है, रोजगार के अवसर खुलते हैं। ऐसा हम लोग प्रयास होगा कि यहाँ पे एक अच्छी तरह व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड हो। अभी बता रहे थे कि बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं है, टेबल टेनिस यहाँ के बच्चे जानते नहीं हैं। कहीं न कहीं से यहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं व्यवस्था करके सतना तक भेजने का काम किया है। इन सबको सुविधा युक्त करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, ये रामपुर की धरती ने मुख्यमंत्री पैदा किया, मंत्री पैदा किया, 20 साल से सांसद पैदा हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है, दुख का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अब ये मुझे बताइए कि आईआईटी कॉलेज यहीं खुला हुआ है, ये कॉलेज की व्यवस्था है नहीं, आईआईटी भी खोल दिया गया है। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को लगता है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग पढ़ लिख लेंगे, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि चाहिए, जहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं और बड़े प्रतिनिधि होते हैं, उस क्षेत्र का विकास होता है, एजुकेशन का भी विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, लेकिन यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं। स्वतः यहाँ के क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह जी ये अपना विकास कर लिए हैं और चाहते हैं कि यहाँ के लोग विकास न हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।